जज की बीवी फैज़ाबाद अड्डे रावलपिंडी में छोड़ गई। उसने अपने शोहर को फ़ोन किया, सरगोदा में उनका घर है, तुम इस तरह करो, इस बेटी को बिठा के तो अपने घर ले आओ। गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था वो अल्लाह का नेक बंदा, इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया का निज़ाम चंद घंटों की मेहमान है। उसने कहा माँ जी आप इसको घर ना लेकर जाएं। उसके सर में इतने इतने टोए और 3 जवान बेटों ने उस बच्ची को इतना। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन एक बहुत ही सद अफसोस और अफसोसनाक ख़बर है कि हमारी क्लास लोग हैं जो एलीट क्लास जिनको कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा लोगों का एक तबका है जिनमें जज और दीगर पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, उनके घरों की ये हालत है। ज़हनी पसमानदगी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप तौबा तौबा करेंगे। और कोई भी माँ किसी भी अपनी बेटी को, नौजवान बच्ची को किसी के घर में काम पर भेजने से पहले 100 नहीं, लाख नहीं, करोड़ बार सोचेगी कि जो उन जालिमों ने, उस सफाक दरिंदी औरत ने, वो एक इंसान नहीं हो सकती। क्योंकि एक इंसान जो होता है वो नरम है, उसके भी बच्चे होते हैं। जज की बीवी है, लगता तो यही है कि जज साहब को भी उसने इसी तरह मार कूट के डराया धमकाया होगा। वो जज जो कि अपने घर में तो इंसाफ ना कर सका, वो लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगा। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की हालत है। नाज़रीन क्राइम पूरी दुनिया में होता है, जराइम पूरी दुनिया में होता है, लेकिन एक से बढ़कर एक जो चीज़ सामने आती है दिल को दहला देने वाली है। स्टोरी जो शेयर करने जा रहा हूँ, पूरी स्टोरी जो उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसको किस तरह तड़पाया, उसको किस तरह ज़ख्मी किया, वो बच्ची कहाँ है, बच्ची का जो बयान आया है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करनी, आपके गोश्तवार करनी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जानने से पहले, स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले यकीन करें कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि यार एक पढ़ा लिखा अच्छा तबका जो है उसकी ये ज़हनी पसमानदगी है, तो एक आम जाहिल अनपढ़ गवार बंदे की क्या ज़िंदगी होगी। नाज़रीन बात हो रही है जज साहब के घर में जो वाक़या रूनुमा हुआ है, जो उनके घर में मुलाजमा बच्ची थी, उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि उसकी वालदा जब उसको फ़ोन करती थी तो जज साहब की बीवी डंडा लेके उसके ऊपर खड़ी हो जाती थी, तशद्दुद करती थी। उसको कहती थी अपनी माँ से बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुतमिन हूँ, बाजी भी ठीक है, मैं काम सही कर रही हूँ। वो बेचारी कह देती थी डर के अपने माँ बाप को। माँ बाप ने भेजा इसलिए कि वो मज़दूर आदमी है, उसका बाप, और उन्होंने कहा चले एक अच्छे घर में बच्ची चली जाएगी, काम करती रहेगी, हमें कुछ 4 आने मिलते रहेंगे। 10,000 रुपया उस बच्ची की सैलरी थी। लेकिन उसकी माँ का ये बयान आया है कि 3 माह तक वो बिल्कुल ठीक चलती रही है। 3 माह के बाद वो बच्ची कभी कभार फ़ोन करती थी। रोज़ों से लेके अब तक उस बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाती रही। जज की बीवी जो है वो अबलीस की बहन मैं कहूँगा तो मैं कहता हूँ इसके लिए कोई छोटा अल्फाज है, इससे भी ज़्यादा कोई बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो इसमें कोई मजाका नहीं। क्योंकि जो इंसान नहीं होता वो हैवान होता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक अच्छा जो इंसान है वो कभी किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता। वो तशद्दुद करती रही, मारती रही, उसको इतना मारा, उस बच्ची के साथ इतना जुल्म किया कि वो अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम भी बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, माँओं वाले हैं, दुख आता है, लरज़ जाता है जिस्म। हम अपने बच्चों को या किसी के बच्चे को एक थप्पड़ मार दे तो हमारा जिस्म कांपने लग जाता है। वो कैसी खतून होगी, वो कैसी सफाक दरिंदी होगी यार, वो एक जज के गल में पलने वाली। मैं अब क्या अल्फाज यूज़ करूँ, फैमिलीज़ भी हमारी वीडियोज़ देखती हैं, वो कौन हो सकती है। उसको बच्ची को सर से उसके बाल काट दिए, सर के अंदर उसके इतने इतने टोए बना दिए, पूरी जिस्म के ऊपर उसकी जो है वो तशद्दुद किया गया, उसको मारा गया, उस जिस्म का कोई हिस्सा नहीं, उसके दोनों बाजू तोड़ दिए गए, उसके बाद उसकी टांगें तोड़ दी गई। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची जब वो बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रही तो उनके घर वालों को फ़ोन कर दिया गया कि आप आके इस अपनी बेटी को ले जाएं। उसकी माँ को क्या पता कि मेरी बेटी, मेरी जो है लगते जिगर, मेरी खूब प्यारी बेटी, हर माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, क्योंकि मैं जाऊँगी तो उसकी हालत। माँ जब वहाँ गई उन्होंने फ़ोन किया
कि आकर मुझे ले जाएं अपने घर में, तो वो शफाक औरत, जज की बीवी, उस बच्ची को गाड़ी में डालकर तो फैज़ाबाद अड्डे रावलपिंडी में छोड़ गई। वहाँ पर उसकी माँ ने अपनी बेटी की हालत देखी, ज़ारो कतार रोने लगी। उसने अपने शोहर को फ़ोन किया, सरगोदा में उनका घर है। उसका शोहर बड़ा परेशान हुआ कि अब तो मैं आपके पास फ़ौरन नहीं पहुँच सकता, तुम इस तरह करो, इस बेटी को बिठा के तो अपने घर ले आओ। उसकी माँ ने फैज़ाबाद से गाड़ी करवाई लाहौर और सरगोदा वाली, तो उसमें बैठ गई। वहाँ पर एक डॉक्टर जो है गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, वो अल्लाह का नेक बंदा। इन ही लोगों की वजह से आज दुनिया का निज़ाम चल रहा है और कायम दायम है दुनिया का। नेक बंदा, किसी माँ का बेटा, किसी माँ का लाल जो है वो बैठा हुआ था। उसने देखा कि बच्ची की हालत इतनी खस्ता है कि बच्ची चंद घंटों की मेहमान है। उसने कहा माँ जी आप इसको घर ना लेकर जाएं। उसने वहाँ गाड़ी रुकवाई, बच्ची को बाहर निकाला, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और बच्ची को लाहौर शिफ्ट कर दिया। अब वो लाहौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में बच्ची ज़ेरे इलाज है। आप यकीन करें कि ये सारा वाक़या सुनने के बाद उसके माँ बाप कह रहे हैं कि बच्ची के पहले सर के बाल मूंड दिए, फिर उसके सर में इतने इतने टोए और इतने इतने ज़ख़म बन गए और उनके अंदर कीड़े चलने शुरू हो गए। यहाँ से लेके पूरे जिस्म की कोई हड्डी जो उन्होंने ना शफाक दरिंदों ने, उस जज की बीवी और उनके 3 जवान बेटों ने उस बच्ची को इतना तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया, जिस्मानी और ज़हनी और हरासमेंट उस बच्ची के साथ की गई। मैं मतलब अब जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करूँ वही कम है। आप खुद सोचें हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए और उस जज को पेश करना चाहिए दूसरे जज साहिबान के सामने कि देखें जिसके ऊपर तुमने तशद्दुद किया है वो किसी की बेटी नहीं, वो एक औरत नहीं, वो एक लड़की नहीं, वो किसी का लगते जिगर नहीं, तुमने इतना तशद्दुद किया है। वो ऐसे लोगों को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इस तरह के कई पहले भी रूनमा वाक़यात हुए हैं। मैंने आगे मेहू हॉस्पिटल में भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जहाँ पर डिफेंस में DHA में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। क्या बनता है, कौन नोटिस लेता है, कौन पूछता है, गरीब का पुरसान हाल है कौन इस आजकल के दौर में, नफ्सा नफसी के दौर में। मेरी गुजारिश है हुकाम बाला से कि इस फैमिली को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ खड़े हों, इनकी इमदाद की जाए। अब सुनने में ये आ रहा है कि जज साहिबान उनको पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि बात को टपाओ। अब बात कहाँ से टपनी है, दुनिया ने देख ली है। तुम लोगों का मकरूह चेहरा सामने आ चुका है। तुम लोग क्या करते हो घरों में, अल्लाह माफ़ करे। तुम्हारे घर में बेटियाँ नहीं, तुम्हारे घर में बहनें नहीं, तुम्हारे घर में बीवियाँ नहीं, तुम्हारी औलाद नहीं, तुम्हारे घर में कल तुम्हारे सामने कुछ नहीं आना। कोई खुदा का खौफ होता है, कोई इंसानियत होती है। तुमने सब चीज़ें बुला दी, तुम एक दरिंदे हवान बन चुके हो। कोई शर्म करो करे। मैं जितने भी अल्फाज अदा करूं वो कम है, जितना जुल्म हुआ है बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन आपने कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार करके बताना है कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। दीजिए इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे किसी नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।